श्री शंकराचार्य और विष्णु भक्ति। श्री शंकराचार्य को सामान्यतः अद्वैत वेदांत का महान आचार्य माना जाता है, परंतु यदि उनके जीवन और रचनाओं को गहराई से देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि उनका हृदय केवल निर्गुण ब्रह्म में ही नहीं अपितु सगुण श्री विष्णु की अनन्य भक्ति में भी पूर्णतः लीन था। शंकराचार्य ने ये कभी नहीं कहा कि भक्ति ज्ञान से अलग है। उनके अनुसार ज्ञान का अंतिम चरण ही भक्ति है। जब अहंकार गल जाता है, जब मैं का भाव मिट जाता है, तभी साधक श्रीहरि के चरणों में स्वतः समर्पित हो जाता है। यही अद्वैत का वास्तविक अनुभव है। उनका प्रसिद्ध स्तोत्र भज गोविंदम इस सत्य का जीवंत प्रमाण है। उसमें वे स्पष्ट कहते हैं, सिर्फ शास्त्र ज्ञान, तर्क और वाद विवाद मुक्ति नहीं दे सकते जब तक मन भगवान में नहीं जुड़ता। अंत समय में सिर्फ हरिस्मरण ही साधक का सच्चा सहारा बनता है। शंकराचार्य के द्वारा रचित विष्णु सहस्रनाम, गोविंदाष्टकम और अनेक स्तोत्र ये दर्शाते हैं कि वे श्री विष्णु को सर्वव्यापक ब्रह्म के सगुण स्वरूप के रूप में स्वीकार करते थे। उनके लिए विष्णु कोई अलग तत्व नहीं थे, बल्कि वही ब्रह्म करुणा और प्रेम के रूप में साधक के समक्ष प्रकट हुआ था। इस प्रकार शंकराचार्य का संदेश बहुत स्पष्ट और गहन है। ज्ञान बिना भक्ति शुष्क है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी। जब ज्ञान और भक्ति का संगम होता है तभी सच्चा वैष्णव भाव जन्म लेता है, और यही संगम शंकराचार्य की साधना और जीवन का सार है। शंकराचार्य के जीवन में विष्णु भक्ति केवल दर्शन नहीं, अनुभूति थी। उन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की और हर मठ के अधिष्ठाता देवता के रूप में नारायण तत्व को प्रतिष्ठित किया। ये संकेत है कि उनके लिए साधना का केंद्र हमेशा श्रीहरि ही रहे। वे जानते थे कि सामान्य मानव मन निर्गुण सत्य को सीधे नहीं पकड़ सकता, इसीलिए उन्होंने सगुण उपासना को साधक की पहली सीढ़ी बताया। जब साधक श्री विष्णु के नाम, रूप और गुणों में चित्त को स्थिर करता है, तभी वो धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान के योग्य बनता है। शंकराचार्य कहते हैं, जिस हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, वो ज्ञान भी अहंकार का ही विस्तार बन जाता है। परंतु जब विष्णु भक्ति हृदय को पवित्र करती है, तो वही ज्ञान मुक्ति का साधन बनता है। इसीलिए उन्होंने भक्ति को ज्ञान का विरोध नहीं, उसकी पूर्णता कहा। उनके जीवन की अनेक कथाएं इस सत्य को उजागर करती हैं। कहा जाता है कि वे जब भी किसी विष्णु मंदिर में जाते तो उनका स्वर बदल जाता था, तर्क का स्थान आंसुओं ने ले लिया करता था। यह वही शंकराचार्य थे जो शास्त्रार्थ में अद्वितीय थे, पर भगवान के समक्ष एक बालक बन जाते थे। शंकराचार्य की दृष्टि में विष्णु केवल पालनकर्ता नहीं, बल्कि साधक की अंतर्यामी चेतना थे। वे प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप में विराजमान हैं। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है तो द्वैत स्वतः मिट जाता है। अंततः शंकराचार्य का संदेश हम साधकों के लिए बहुत स्पष्ट है। विष्णु भक्ति मन को कोमल बनाती है और ज्ञान दृष्टि को निर्मल। जब कोमलता और निर्मलता एक साथ आती हैं, तभी सच्चा अद्वैत जीवन